हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू टीम एडवेंचर्स क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेंटल एबिलिटी के इस धमाकेदार क्लास में। तो प्यारे बच्चों, मेंटल एबिलिटी का ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 जो सीरीज चल रहा था, श्रृंखला है ना, और ये इस चैप्टर का जो है सो पांचवा पार्ट है। ये पांचवा पार्ट है, ठीक है। इससे पहले मैं इस चैप्टर का 4 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, है ना। 3 पार्ट हमारा अल्फ़ाबेट में चला गया। अल्फ़ाबेट में बिल्कुल एकदम धज्जिया उड़ा दिया हूँ, उसका शानदार तरीके से मैं पढ़ाया हूँ। हर एक चीज़ मैं याद करवा दिया हूँ, सबका प्लेस, सबका रिवर्स क्या होता है, सब कुछ याद करवाया हूँ, ठीक है। बाकी मैं बता दूँ, नवोदय विद्यालय वाले बच्चों के लिए सिर्फ पहला क्लास जो इस सीरीज का था वो इंपॉर्टेंट था, है ना। उसके बाद की क्लास आप नहीं देखोगे कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये हमारा जो लेक्चर नंबर 12 है, ठीक है। और उसके बाद ये जो सीरीज चैप्टर है, ये इसको आज मैं निपटा दूंगा, पूरा खत्म कर दूंगा। ओके, नंबर सीरीज आज खत्म कर दूंगा पूरा। उसके बाद जो अगला क्लास है उसमें हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। ओके, और पीछे अगर कुछ नॉइज आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और उसकी वजह से नॉइज आ रहा होगा। क्लियर है? चलो प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। तो मैं फिगर सीरीज में कंप्लीट कर चुका था, लेटर सीरीज में कंप्लीट कर दिया, जिसको अल्फ़ाबेट सीरीज भी बोलते हैं। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाला है नंबर सीरीज। सर जी, नंबर सीरीज में क्या क्या मैं बोला था सर जी? कुछ जो बेसिक कंसेप्ट वो पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब पता होना चाहिए, जो कि मैं पिछले क्लास में बताया था। नहीं देखे हो तो जाके देख लो। और अगर और बारीकी से समझना है तो रवि सर का जो मैथमेटिक्स का पहला और दूसरा क्लास है, आप वो जाके देखो, वहाँ पे आपको बढ़िया से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, देन बाकी यहाँ पे आपको क्यूब, घन, इसका पता होना चाहिए। घन क्या होता है सर जी? मान लो कोई भी डिजिट है, यानी कि दो अंक है, अगर इसको ऊपर हम 1 पावर डाल दें तो इसका मतलब होता है सर जी 2। तो ऊपर अगर इसको ऊपर हम 2 लिख दें तो इसका ये मतलब होता है सर जी वर्ग, इसको वर्ग बोलते हैं। अगर इसके ऊपर 3 लिख दें तो इसको हम लोग बोलते हैं सर जी घन। क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। तो घन जो है सो आप लोग के लिए जरूरी नहीं है, आप लोग को ये नहीं पढ़ना है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये आप लोग के लिए जरूरी नहीं है। मैथमेटिक्स में पढ़ना होगा बट यहाँ नहीं पढ़ना है, इसमें इसका काम नहीं है। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्क्वायर, इसका काम आएगा। डिवीजन जो भाग है, भाग को जानते हो ना, भाग, गुना, जोड़, घटाव, इतना तो पता है ना, 5वां क्लास में आ गए हो ना, तो इतना तो पता होना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो यहाँ तक पता होना चाहिए आपको। बाकी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर ये मैं बता चुका हूँ, वो सब पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट, तभी आप जो है सो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। बाकी मैं जो है सो प्राइम नंबर बताया था। प्राइम नंबर में जो है सो क्या होता है? प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद से और एक से सिर्फ भाग लगता है, बाकी किसी से भाग नहीं लगता है, वो क्या होता है? वो प्राइम नंबर होता है। बहुत बढ़िया। अब टोटल प्राइम नंबर कितना है सर जी? टोटल प्राइम नंबर 25 होता है। कितना होता है टोटल? अभाज्य संख्या 25 होता है। तो 25 अभाज्य संख्या आप लोग को याद होना चाहिए, 100 तक तो याद होना चाहिए आप लोग को। ओके प्यारे बच्चों, देन आगे बढ़ते हैं। तो सर जी ये क्यूब इसको हटा देते हैं सर जी, क्योंकि मैं पहले बताया इसकी ये आपके काम का नहीं है, तो ये आपको पढ़ना नहीं है। आते हैं वर्ग पे सर जी। वर्ग पे ये सब कुछ मैं बताया था। वर्ग मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को अगर मान लो कि 4 का वर्ग पूछे तो क्या करेंगे सर जी? 4 गुना 4 करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे ढक दे रहा हूँ क्या? ये लो, ठीक है। 4 गुना 4 करेंगे, कितना हो जाएगा सर जी? 4 चौका 16 हो जाएगा। ये होता है वर्ग होता है ना। तो आप लोग को जो है सो ये पूरा जो दिख रहा है ना वर्ग, सब कुछ का, तो कम से कम 20 तक आप लोग को जो है सो वर्ग याद होना चाहिए, है ना। एकदम मस्ट है, मस्त नहीं, मस्ट मतलब कि याद होना ही होना चाहिए 20 तक। ये रट लो एकदम। ओके, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है सर जी? इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं ना। अरे हाँ भाई, तो इजी क्वेश्चन क्या है सर जी? यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 1 3 5 7। अच्छा, 1 3 5 7 सर जी विषम संख्या में ऐसा कुछ हम लोग पढ़े थे, 1 3 5 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अरे 9 हो जाएगा सर जी, 9। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। अगर ऐसे भी सॉल्व नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ कितना बढ़ रहा है? +2 हो रहा है सर जी। यहाँ कितना हो रहा है? +2 हो रहा है सर जी। यहाँ कितना हो रहा है? अरे +2 हो रहा है सर जी। यहाँ कितना होगा? अरे +2 होगा सर जी। कितना हो जाएगा? 7 और 2 9 होगा। बहुत बढ़िया। यहाँ आते हैं पहला क्वेश्चन, देखो 2 और 4, 2 4 सर जी यहाँ पे भी अपन को कुछ जो है सो दिमाग में खलबली मच रही है ना। तो थोड़ा मेरा दिमाग जो है सो आइडिया थोड़ा जल्दी चलता है दिमाग का, है ना। दिमाग की बत्ती जल रही है सर जी कि 2 4 6 8 10 हो रहा है सर जी। मतलब कि 10 कहाँ है? 10 तो यहाँ पे लिखाएगा। अरे इजी है कि नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 2 4 6 8 और
बाद में 12 दे दिया, मतलब 10 ही ना होगा, क्योंकि ये क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या को क्या बोलते हैं सर जी? अरे इवेन नंबर बोलते हैं सर जी, इवेन नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ पे क्या है सर जी, यहाँ पे 2 से 5 गया है। 2 से 5 कितना हो जाएगा सर जी? यहाँ यानी कि अगर देखो इस तरफ इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ना इन दोनों में रिलेशन बनाने की कोशिश करो, क्या रिलेशन बना हुआ है। तो सर जी अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे जाएं तो सर जी +6 हो रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जाएं सर जी तो कितना हो रहा है, यहाँ पे 11 10 और 2 12 हो रहा है सर जी, बहुत बढ़िया। 3 6 यानी कि 3 का डबल 6, 6 का डबल 12 और 12 का डबल क्या होगा यहाँ पे, अरे 24 होगा, 24। तो 23 में 24 जोड़ो, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 47 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या, देखते हैं, ट्राई करते हैं। 2 गुना 2 + 1, ओके। 5 गुना 2 + 1, ओके। 2 गुना 2 4 और 1 5, बहुत बढ़िया। 5 गुना 10 और 1 11, बहुत बढ़िया, ओके। 11 गुना 2 22 हो जाएगा, +1, बहुत बढ़िया, इससे भी हो जा रहा है। आगे 23 गुना 2, 23 गुना 2, 23 गुना 46 और +1 47। सर जी ऐसे भी हो जा रहा है। तो आपको जैसे करना आप वैसे कर सकते हो, आपका आंसर निकलेगा ही निकलेगा। ऑप्शन में आपका आंसर अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप लोग बना सकते हो। सर जी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा है सर जी। तो डिफरेंस निकालते हैं ना। सबसे पहले डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस है यहाँ पे सर जी 12 का डिफरेंस है। 12 का यहाँ पे कितना, 12 का डिफरेंस है ना। यहाँ पे चेक करते हैं 11, यहाँ 10 का डिफरेंस है सर जी। तो 12 10, मतलब अगर कुछ हम लोग आइडिया लगाएं प्यारे बच्चों, अगर कुछ आइडिया लगाएं तो अगर यहाँ पे हम लोग करें, यहाँ पे क्या हो सकता है इन दोनों में, अगर यहाँ पे हम लोग +8 का डिफरेंस लगा दें, 8 का, तो जो अगर 21 में अगर 8 घटाएं, तो 21 में अगर 8 घटाएं तो क्या होता है, 8 और 3 21, मतलब 13 होता है सर जी। कितना होता है, 13 होता है। तो यहाँ पे अगर 13 कर दे तो यहाँ मिला तो 7 और 6 13, यानी कि +6 हो रहा है। अरे हाँ सर जी, 13 मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन उठा के भी जो है सो आंसर आप लोग कर सकते हो, है ना। 7 से 13 यानी कि 6 8 10 12, ये चीज़ जो है हमारा सीरीज यहाँ पे फॉलो, ये जो पैटर्न फॉलो यहाँ पे हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा है क्वेश्चन की नहीं? ओके सर जी, यहाँ पे आते हैं। 7 और 3 यानी कि कितना हो रहा है सर जी, +3, बहुत बढ़िया। यहाँ कितना हो रहा है सर जी, +5 हो रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ कितना हो रहा है सर जी, +7 हो रहा है। 15 और 7 22 वही होता है ना। यहाँ पे सर जी 22 और 9 कितना हो जाएगा, 11 हो रहा है सर जी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा सर जी, +13। यहाँ पे 13 और 6 7 से 13, हाँ, यानी कि यहाँ पे 17 हो रहा है सर जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कितना सर जी, 19 देख लो। यहाँ पे 9 3 12 के 2 हाथों में चाहिए, 6 और 1 7 और 1 8, बहुत बढ़िया। तो कुछ दिखाई दे रहा है आप लोग को, कुछ थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, तो दिमाग का बत्ती चलाओ जरा सा कि सर जी 3 5 7 11 13 17 19 ये क्या है। अरे भाई क्या है ये, ऑड नंबर है। अरे नहीं सर जी, ये ऑड नंबर ही नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं उसको, अरे प्राइम नंबर बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 19 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, 21 होता है। नहीं सर जी 23 होता है। क्या होता है, +23। तो इसमें +23 जोड़ दो ना, तो कितना होगा, 3 और 2 5 सर जी, बहुत बढ़िया। 8 और 2 10 सर जी, तो 105 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2 और 7 को रिलेशन बन रहा है सर जी। अरे बहुत बड़ा, यहाँ से बहुत बड़ा हो जा रहा है। क्या करते हैं हम लोग कि 2 गुना 3 +1, 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा, बहुत बढ़िया सर जी। यहाँ पर भी करते हैं 7 गुना 3 7 21 और +1 22, बहुत बढ़िया, यही हो जा रहा है सर जी। यहाँ पे करते हैं 22 गुना 3 22 3 66 और +1 67 हो जाएगा सर जी। तो इसको भी क्या करते हैं, गुना 3 + 1, तो 67 को गुना 3 करते हैं सर जी। तो 7 21 का 1 हाथ में बच गया, 2 है ना, हाथ में मतलब कि क्या हो गया, ये साइड में हम लोग रख देते हैं इसको, मैं वैसे ही बनाता हूँ, हाथ में बच गया 1। ओके, कैरी कर रहा है, मतलब वहाँ पे 1 कैरी कर रहा है ना। ओके, 1 या 2 कैरी कर रहा है, 2 कैरी कर रहा है, इसको लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद सर जी अब 6 तिया 21, 6 तिया 18 ना, 6 तिया 18 और 2 18 और 2 20, तो 201। फिर से मैं कर लेता हूँ, यहाँ लिख के मैं कर देता हूँ, ठीक है। 3 7 21 7 3 21 का 1 2 कैरी। ओके, नाउ 6 3 18 18 और 2 20 सर जी,
201 और 201 और +1 तो 202, जो 202 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके ओके, जल्दी से निपटाते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। चलो गैप निकालो, तो यहाँ पे क्या गैप हो रहा है, 3 और 7 यानी कि +4 का गैप हो रहा है सर जी। यहाँ पे निकालो 7 + 9 7 16, 9 का हो रहा है सर जी। मतलब कि यहाँ पे जो है सो ये वाला चीज़ सिस्टम नहीं फॉलो हो रहा है, ऐसा कुछ फॉलो नहीं हो रहा है। गुना करके देखते हैं ना, 3 से 7 में जाएंगे तो प्लस गुना 2 + 1, 3 दूना 6 और 1 7, हाँ सर जी ये हो रहा है। यहाँ जाते हैं 7 दूना 14 + 2, हाँ सर जी, मतलब 1 2, यहाँ पे क्या 3 फॉलो हो रहा है क्या, 16 दूना 32 और +3, हाँ सर जी ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे जाएंगे तो 35 दूना 70 और +4 74, बहुत बढ़िया सर जी। तो अब क्या करेंगे, 74 दूना +5 हो जाएगा। तो करो यहाँ पे 4 2 जा 8 सर जी, 7 2 जा 14 सर जी, 5 ऐड करते हैं ना सर जी यहाँ पे, तो 8 5 13 के 3 हाथ में बच जाएगा, एक कैरी कर गया। अब 4 और 1 5 और यहाँ पे 153 मेरा आंसर हो जाएगा, 153 मेरा सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है, ऐसे ही जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों को वैसे ही डील करना है। यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है सर जी, यहाँ पे 5 से 6 में +1, 6 से 9 में +3, 9 से 14 में 9 और 7 16 होता है ना, 9 5 कितना होगा 5 सर जी, +5 हो जाएगा। 14 से 21 में +7 सर जी, तो यहाँ पे क्या होगा +9, क्योंकि ये ऑड नंबर चल रहा है, विषम संख्या चल रहा है, तो 21 में से 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 21 में 9 जोड़ेंगे तो सर जी कितना होगा, 21 9 है ना, 30 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देख लो यहाँ पे बनाया भी हुआ है, कहाँ गया, पीछे है ना, देखो बनाया हुआ है सब कुछ, समझ में आ रहा है। चलो देख लो यहाँ पे, बाकी इसमें चेक करते हैं वही सिस्टम। क्या करेंगे सर जी, क्या करेंगे, सबसे पहला काम डिफरेंस चेक करते हैं ना सर जी। डिफरेंस कितना है +2, यहाँ पे जाते हैं तो +3 6 9 +6, यहाँ पे जाते हैं, अरे सर जी बहुत बड़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। दूसरा चीज़ गुना का भी चेक करने सिखाया है ना, तो गुना का भी चेक करो ना प्यारे बच्चों। 1 से 3 में जाएंगे तो 1 गुना 3, ओके, गुना 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, ओके, 27 तिया 81 होता है सर जी, ये तो जानते हैं, ये जानते हैं तो गुना करके देख लेना। ओके, अब 81 तिया, अरे सर जी 81 तिया गुना करते ना यहीं से, 3 एकम 3, ओके, और 8 तिया 24, 243 बिल्कुल सही उत्तर है। 243 कहाँ है, C4 कैरेट, बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे आते हैं सर जी, ये तो देखते ही बता सकते हैं। यहाँ पे 1 को 2 है, यहाँ पे 2 को 2 है, यहाँ 3 को 2 है, यहाँ 4 को 2 है, यहाँ 5 को होगा, कहाँ है 5 को, 1 2 3 4 5, ऑप्शन मेरा बिल्कुल डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे आते हैं यहाँ पे 3 और 7 सर जी, 3 7 कितना का गैप +4, कितना का गैप 7 और 6 +6 का गैप, यहाँ पे 13 और 8 +8 का गैप, ओके। तो यहाँ पे कितना होगा सर जी 4 6 8, यहाँ पे 10 का गैप होना चाहिए ना सर जी, तो 21 और 10 31 सर जी, ऑप्शन नंबर पहला मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। इजी है कि नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरा भी सिस्टम यहाँ पे लग सकता है क्या, 3 दूना 6 और 1 7, नहीं 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 सर जी, नहीं नहीं नहीं। आते हैं यहाँ पे, देखो अब यहाँ भाग वाला सिस्टम, अब यहाँ पे इससे इसमें रिलेशन नहीं दिखेगा आप लोग को, इससे इसमें रिलेशन नहीं दिखेगा, लेकिन एक चीज़ दिखेगा, इससे इसमें दिखेगा सर जी। 50 दूना 100 होता है, 50 दूना 100 होता है, ओके। उसके बाद इससे इसमें दिखेगा कि क्या दिखेगा सर जी, 26 दूना 52 होता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो 100 को क्या किए हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो 50 आया है, ठीक है। 52 को डिवाइडेड बाई 2 कर दिए 26 आया है, तो 28 को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या होगा, या फिर यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि जो है सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे जो है सो मेरा आंसर आना चाहिए। तो सर जी 14 2 जा 28 होता है, या 28 को 2 से डिवाइड करेंगे सर जी तो 14 आएगा। 14 कहाँ है, डी फॉर डॉग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 8 7, हाँ ऐसा क्या, अरे 8 7 सर जी -1, अरे नहीं सर जी ये नहीं होगा, कोई बात नहीं, अल्टरनेट में चेक करते हैं ना। अल्टरनेट देखो यहाँ पे 8 दूना 16, अरे बहुत बढ़िया सर जी, 16 दूना 32, बहुत बढ़िया सर जी। तो 32 दूना वही तो होगा, चेक करते हैं इसको भी ना, इसको भी 7 तिया 21, 7 तिया 21, ओके सर जी, एक मिनट, हाँ 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो इसका यहीं पे आंसर यही आना चाहिए। 7 या 21 यहाँ पे 3 गुना हो रहा है सर जी, ओके। अब यहाँ से इसमें आते हैं ना, तो गुना
3 सर जी, तो 21 दिया 63 होता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ गुना ना 32 गुना क्या होगा सर जी, 64 होगा। क्या होगा 64, 64 क्या है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे यहाँ आते हैं सर जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर जी, यहाँ पे क्या हो रहा है 18 और 25, 18 और 25 कितना होगा 8 और 2, 2 7 प्लस 7 कितना सर जी, प्लस 7 कितना, प्लस 7। ओके नाउ यहाँ पे आगे अब इसमें करते हैं सर जी, क्या हो रहा है 25 में से 22 माइनस 3 हो रहा है सर जी। यहाँ पे करते हैं 22 में से माइनस 2 हो रहा है सर जी। अच्छा ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, है ना, ऐसा कुछ जो सीरीज बन नहीं रहा है सर जी। ओके तुरंत दिमाग दौड़ाना है, तुरंत चेक कर लेना, ये नहीं होने वाला है। अल्टरनेट में जाते हैं, अल्टरनेट में क्या होगा सर जी, +2 हो रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें जाते हैं सर जी, इसमें इसका अल्टरनेट क्या होगा, इसमें देख रहे हैं सर जी -5 हो रहा है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद इसका ये हो गया, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे अल्टरनेट में, तो क्या होगा सर जी 22 प्लस 2, यहाँ पे 4 हुआ था ना, मैं 2 क्यों लिखा हूँ, +4 होगा ना, तो यहाँ पर भी +4 होगा सर जी। ओके 22 4 26, और यहाँ पे क्या हो रहा है -5 हो रहा है, बहुत बढ़िया सर जी। तो यहाँ पे क्या होगा सर जी +4 होगा, मतलब कि आंसर क्या आएगा 30 आएगा। 26 और 4 30 होता है ना, 30 कहाँ है, बी फॉर बॉय बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, -1 हो रहा है, बहुत बढ़िया सर जी। फिर क्या हो रहा है -3 हो रहा है सर जी, बहुत बढ़िया। फिर क्या हो रहा है 4 -5 हो रहा है सर जी। तो फिर क्या होगा -7 होगा, तो 59 में 7 घटाओ ना, कहाँ आएगा 52 आएगा सर जी, 52 52 ए बिल्कुल सही उत्तर है। ओके नाउ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मिसिंग नंबर आपको खोजना है, मिसिंग सर। ओके सर जी घटाओ ना, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 100, यानी कि यहाँ पे -12 हो रहा है सर जी, बहुत बढ़िया। यहाँ घटाते हैं तो 88, यानी कि -12 यहाँ पर भी हो रहा है सर जी। यहाँ घटाते हैं, यहाँ पर भी -12 हो रहा है सर जी। तो यहाँ पर भी घटाओ ना -12, इसमें से 12 घटा दो, 12 घटा दो, क्या होगा 4 में 2 जाएगा तो 2, 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 3 में से 1 जाएगा, 3 में से कुछ नहीं जाएगा, 3 में से 3, 352 कहाँ है 352 ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके नाउ अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, दिख रहा है टेबल 4 3 जा 12। ओके फिर देखो यहाँ पे 12 3 जा 36, बढ़ती है 36, और फिर 36 दिया 108 होता है सर जी। कोई बात नहीं, गुना करके दिखा दो, ये लो 3 6 तिया 18 का 8 हाथ में बचा 1, 3 तिया 9 और 1 10, बहुत बढ़िया। अब 108 को भी 3 से गुना करना है ना, तो 8 तिया 24, बहुत बढ़िया। और 2 कैरी किया 300 और 2, और यहाँ पे 3 कम 3 300, अरे 24 ना, 2 कहाँ लिख रहे हैं सर जी, काहे इतना गलती करते हैं। ओके अब यहाँ पे 324 आया, इसको भी 3 से गुना करना है। ओके ले ये लोग करते हैं, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। ओके और 3 3 जा 9, 972 डी फॉर डॉग बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही उत्तर एकदम, है ना प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास यही है, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, फिगर सीरीज का जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। और प्यारे बच्चों अभी तक अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करे हो तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करो और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। टीचर से वहाँ से जो टीचर के साथ आपको बात करने का मौका मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी आप लोग को, है ना। और वहाँ पे जो है सो आप अच्छे से कोई डाउट होता है तो आप टीचर लोग से पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो प्यारे बच्चों। ये हमारा स्कैनर है ग्रुप का, तो यहाँ भी स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हो। और ये टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाओ, जो क्लास जितना भी होता है ना, तो उसका जो PDF चाहिए ना, तो PDF आपको यहीं पे मिलने वाला है टेलीग्राम के ऊपर। ओके ठीक है, टेलीग्राम नहीं तो इंस्टॉल कर लो ना। ओके सर जी, बाकी ऐप जो एजुकेट ऐप है उसमें भी ज्वाइन हो जाओ। हमारा जो ऐप है ना, कैसे ज्वाइन करना है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लो, वहाँ पर भी जाके ज्वाइन हो जाओ, है ना। बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं आपको, ठीक है। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके और बेल आइकन जो है सो उसको प्रेस कर लेना, ताकि अगला क्लास जितना भी आएगा, क्लास तो लगातार चलेंगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। बाकी मैं व्हाट्सएप बता ही दिया, टेलीग्राम बता दिया। बाकी प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।